गुड मॉर्निंग। मैं नवल किशोर पंजियार, क्लास अष्टम, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आज के टॉपिक समास के ऊपर ही होंगे, लेकिन समास के कितने भेद हैं उसके ऊपर मैंने इस वीडियो को वीडियो बना रहा हूँ। पेज को स्क्रीन पर करते हुए आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं। आज ये नए रूप से इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई होगी। पीछे में समास किसे कहते हैं सो बताया गया था। आज समास किसे कहते हैं और कितने भेद हैं, इसके ऊपर चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हो रही है। आप शुरू से अंत तक सुने, समझें और शेयर करें। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा या संक्षिप्त रूप, जो कि आपको पहले भी बताया गया है। दोबारा बताया जा रहा है इसलिए कि इसके कितने भेद को मुझे आज पढ़ाना है, तो कितने भेद को पढ़ाने से पहले फिर मैं इसे पुनः अभ्यास कर लेता हूँ। जो समास का क्या अर्थ होता है, समास क्या है। उदाहरण के लिए, दही से डूबा हुआ बड़ा। दही से डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा हुआ। क्या हुआ? दही बड़ा हुआ। रसोई के लिए घर, रसोई घर हुआ। दही से डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा। रसोई के लिए घर, रसोई घर। ये समास को तोड़कर बनाया गया है। आपको दही बड़ा का अगर समास तोड़ना हो तो लिख सकते हैं, दही से डूबा हुआ बड़ा। रसोई अथवा दो से अधिक पदों के परस्पर, दो अथवा दो से अधिक पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तथा समास से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। समास से समस्त पद को बने हुए हम समस्त पद कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं तथा समास से बने शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब हम ये जानेंगे वीडियो के माध्यम से कि अब उदाहरण के लिए जब बताया जाता है कि विद्यालय के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, विद्यालय। अब विद्यालय का जो हम तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं? विद्या के लिए आलय। माता पिता क्या लिखते हैं? माता और पिता। ये जो तोड़ा जाता है ये समास ही कहलाते हैं, समास में आते हैं। अगर आपको समास में नहीं आएंगे, समास के अंतर्गत आप नहीं रहिएगा, कोई भी चीज़ समास में तोड़कर बनाया जाता है। जैसे कि विद्यालय, तो विद्यालय का है विद्या के लिए आलय, माता हैं। प्रथम पद जिसे पूर्व पद भी कहते हैं, द्वितीय पद को उत्तर पद या फिर पद भी कहते हैं। प्रधान पद किसे कहते हैं? उसका निर्धारण कैसे किया जाता है? प्रधान पद किसे कहते हैं, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है? उदाहरण के लिए,
जलधारा का अगर हम समास विग्रह करें तो जल की धारा बनता है, जिसमें जल एक पुल्लिंग है, शब्द है, और धारा एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्योंकि धारा शब्द स्त्रीलिंग होने के कारण पूरा जलधारा शब्द स्त्रीलिंग बन गया, इस कारण धारा यहाँ प्रधान पद है। प्रधान पद किसे कहते हैं, इसका निर्धारण कैसे किया जा सकता है, ये नए रूप से हम सीखेंगे। उदाहरण के लिए जलधारा का अगर हम समास विग्रह करेंगे, जलधारा का हम समास विग्रह करेंगे तो जल की धारा बनता है, जल की धारा बनता है, जिसमें जल एक पुल्लिंग शब्द है। जल क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, और धारा एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्योंकि धारा शब्द स्त्रीलिंग होने के कारण पूरा जलधारा शब्द स्त्रीलिंग बन गया, इस कारण धारा यहाँ प्रधान पद हो गया। अब हम आएंगे नेक्स्ट के पेज में जो क्या बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट पेज। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों के नाम क्या क्या हैं सो सुनिए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, समास। ये 6 जो समास हैं, या 6 समास के 6 भेद हैं। या 6 समासों की अपनी अपनी परिभाषा होती है, अपनी अपनी उदाहरण होता है, अपना अपना एक भाग्य होता है, जिसको हम पढ़ेंगे और प्रत्येक को पढ़कर प्रत्येक के हिसाब से चलेंगे। अभी मैं आप लोग के सामने एक अब यही भाव समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है, या पहला पद या पूरा पद अवयव होता है, अर्थात प्रथम पद और द्वितीय पद से मिलकर बना समस्त पद अवयव होगा। ये जो चीज़ है माने अव्ययी भाव समास का, इसका परिभाषा जो कहता है कि पहला पद या पूरा पद अवयव होता है, अर्थात प्रथम पद और द्वितीय पद से मिलकर बना समस्त पद अवयव होगा। आइए, हमने नोट में लिखा है कि समानता वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अवयव कहते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल नहीं बदलते हैं उसे हम अवयव कहते हैं। यदि पुनरावृत्ति वाले शब्द मिलकर अवयव की तरह कार्य करते हैं, यदि पुनरावृत्ति वाले शब्द मिलकर अवयव की तरह कार्य करते हैं तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है, जैसे धीरे धीरे, हाथों हाथ, फटाफट इत्यादि। ये सारे चीज़ होते रहते हैं। को हम आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और जानेंगे। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार। ये जो उदाहरण है उस उदाहरण को हम अव्ययी भाव समास के उदाहरण में लाएंगे, और उसका उदाहरण है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, उसके बाद यथा विधि, विधि के अनुसार। ये अब यही भाव समास के जो है उदाहरण हैं। अब आइए नेक्स्ट पेज में क्या है, उसका है प्रतिदिन है, प्रत्येक है, प्रत्यक्ष है, घर घर, रातों रात, आमरन, साफ साफ, भरपेट, अनुकूल, निर्विवाद, दरअसल, बाकायदा, ध्यानपूर्वक। ये सारे अव्ययी समास होते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जरा इसको भी बता देते हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद अथवा परपद प्रधान होता है। जिस समस्त पद में प्रथम पद के कारक का लोप हो जाता है एवं द्वितीय पद प्रधान हो जाता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास
कारक के लोभ के आधार पर कर्म के अधिकरण तक तत्पुरुष समास होते हैं, जिसके 6 भेद होते हैं, क्रम होते हैं, करण होते हैं। ये जो 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, इसके 6 भेद को मैं चाहूँगा कि अगले के वीडियो में इसको पढ़ाकर समाप्त करूँगा। आज के लिए हम इतना ही रखना चाहते हैं। धन्यवाद।